हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 11th का आज स्ट्रेट लाइन एक टॉपिक लेंगे। दिस इज एन अरेंजमेंट लेक्चर। सो 11th क्लास में काफी आप पढ़ चुके हैं। जब लास्ट आपको आया था तो स्ट्रेट लाइन के थोड़ा बेसिक चीज मैंने करवाई थी। अब जो आपका 11th में जो चीजें रहती हैं, ठीक है, जो आपके मेरे ख्याल से आई थिंक 9.3 या 10.3 एक्सरसाइज रहेगी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, बाकी तो आपने 10th में चीजें पढ़ी हुई हैं और थोड़ा बेसिक है, सब आप लोग कवर कर भी देंगे। तो चलिए, ये सब तो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन्स, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखें जनरल इक्वेशन ऑफ जो लाइन है हमारी, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, कुछ कुछ या जो चीजें आपको पता होंगी, है ना, थोड़ा एक रिवीजन कर लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, अगर मुझे कोई इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है उस पर बात कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है आपकी सर? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, पहला। तो पहला इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारा क्या है सर? पॉइंट स्लोप फॉर्म है एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स वन। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। जब एक पॉइंट दिया हो, किसी लाइन को एक स्लोप दिया हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन से निकाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर एम मैं बताऊं, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? एम इक्वल्स टू टेन थीटा होता है एक तो, और एम इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होता है। दूसरा है आपका टू पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आपको दो पॉइंट दिए हो, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं? y इक्वल्स टू एम, सेम ही रहता है, y एम की जगह वाई टू माइनस सेवन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्लोप नहीं दिए होते हैं, यहाँ आपको दो पॉइंट्स आपको दे रखे होते हैं, दो पॉइंट से आपको क्या करना पड़ता है? इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी पड़ती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं तीसरा। ये सब पढ़ा होगा आपने, इस तरह से रिवीजन में यहाँ पे करा रहा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये भी दो है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है और y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी है। तो ये तो है आपका कौन सा? y इंटरसेप्ट का। तो y इंटरसेप्ट गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी, और ये है आपका x इंटरसेप्ट का, है ना, ये हमारा y इंटरसेप्ट का, ये हमारा x। तो यहाँ पे ओनली y के लिए यूज होगा और ये ओनली x एक्सिस के लिए यूज होगा। ठीक है, तो ये भी आपका, ये भी क्या आपका y इंटरसेप्ट ही है, और ये d क्या है आपका x इंटरसेप्ट है यहाँ पे। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म ओनली, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन, जहां पे a और b क्या है? a है आपका x इंटरसेप्ट और b है आपका y इंटरसेप्ट। अच्छा, एक्स वाई इंटरसेप्ट होता क्या है? जैसे कि पता होगा ऐसे, पर फिर भी एक बार बता देता हूं। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। कोई भी एक लाइन मान लेते हैं, लाइन काट रही है यहाँ पे दोनों एक्सिस को। ठीक है, तो जो ये लाइन जो काट रही है ना, ये जो लाइन काट रही है, ये जो यहाँ पे जो काट रही है एक्स, एक्स को यहाँ पे काट रही है, तो दिस इज एक्स इंटरसेप्ट मान लेते हैं, ये आपका ए हो गया। और यहाँ पे वाई एक्सिस को यहाँ काट रही है, तो ये आपका मान लेते हैं, ये आपका वाई इंटरसेप्ट। अगर मैं यहाँ पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पॉइंट होगा 0 और बी, यहाँ बात करूं तो यहाँ होगा ए और 0। ठीक है, ये आपके इंटरसेप्ट का मतलब होता है। और एक और रह जाता है नॉर्मल फॉर्म, है ना, नॉर्मल फॉर्म यहाँ लिख दे, नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि एक ही जगह हो जाएगा फिर। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन एक्स कॉस ओमेगा प्लस
y sin ओमेगा इक्वल्स टू y sin ओमेगा इक्वल्स टू p, ठीक है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू, ठीक है। ये थोड़ा आपका जो आपने अभी तक पढ़ा है 10.2 या 9.2 तक, उसकी ये कहानी है। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है यहाँ पे? इंटरसेप्ट फॉर्म जब when both intercept are given, ठीक है, तब यूज होगी when both intercept are given। अब यहाँ पे क्या है ना बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी, आपको इन 5 पॉइंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इन 5 पॉइंट्स में किसी में भी इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे आपके पास आ गया, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कोई दी गई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ax plus by plus c equals to 0 in slope intercept फॉर्म। तो आपको अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिया है तो आप समझ जाए आपके सिलेबस में जो है वो क्या है, y इंटरसेप्ट है ओनली। y इंटरसेप्ट यानी कि y इक्वल्स टू mx प्लस c है। अभी हमारे पास क्या गिवन है, केवल अभी y इंटरसेप्ट हमारे पास क्वेश्चन में, तो आपको y इंटरसेप्ट में ही कन्वर्ट करके बताना है। अगर केवल इंटरसेप्ट फॉर्म आता तब हम x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी वाला लेते, बट केवल स्लोप इंटरसेप्ट बोला है तो आपको किसी एक में करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ कैसे करेंगे इसको, आपको पता है सर, स्लोप इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, तो बस आपको y की जगह वैल्यू रखनी है। हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे बी वाई को अकेला रहने दूंगा, ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी हो जाएगा, है ना। मेरे को तो y चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन बी। फिर ये हो जाएगा, अलग अलग कर दो, y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स अपॉन बी और माइनस सी अपॉन बी। तो यही मेरा आंसर हो गया, माइनस ए बाई बी एक्स। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई। तो आ गया आपका y इक्वल्स टू m, ये पूरा m स्लोप हो गया x प्लस सी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। तो हमने इसको खोल के ऐसे लिख दिया, ठीक है, ओपन करके हमने ऐसे कर दिया। तो क्या हो गया, y इक्वल्स टू, आप देखो y इक्वल्स टू क्या हो गया, m हो गया x प्लस सी हो गया। अगर आप रिलेट करते हो तो आई बात समझ में, इस तरह से करेंगे। करो इसको कॉपी। चलिए, अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन है, रिड्यूस द इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स y इंटरसेप्ट। चलो करो इसको। आपने सेम करना है, y की वैल्यू निकालनी है, स्लोप भी y इंटरसेप्ट एंड स्लोप भी लिख दो लोग, एंड चलो करो। चलो, एक चीज और देखो, आपको यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ से रिजल्ट क्या निकला कि जो स्लोप है m वो क्या है, माइनस ए अपॉन बी आया, माइनस एम अपॉन ए अपॉन बी आया, ठीक है। यानी कि इसके साथ माइनस ए अपॉन बी कर दो तो आपका सर आपको स्लोप मिल जाएगा डायरेक्ट। और ये हमारा क्या आया, एक चीज और आई, इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। अगर मैं बोलूं y इंटरसेप्ट क्या था यहाँ सर, y इंटरसेप्ट यहाँ माइनस सी अपॉन बी आया। चलो, माइनस तो दोनों के साथ है, एक बार ए अपॉन बी है फिर सी अपॉन बी है, बी डिनोमिनेटर में ही है। तो देखते हैं, तो फॉर्मूला जो बना मेरा वो यहाँ बना था, y अपॉन ए माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। चलो, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दो।
सर हमको पता है 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ माइनस 4y भी इधर ही रहने देता हूँ, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का 10, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 3 बाय माइनस का 4x और ये आएगा माइनस का 10 बाय माइनस का 4। तो माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ आ जाएगा 3 बाय 4x, माइनस से माइनस कट गया प्लस 10 बाय 4। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। तो सर यहाँ से जो स्लोप आया मेरा वो आया 3 बाय 4 और जो y इंटरसेप्ट मुझसे पूछा था वो आया 10 बाय 4 यानी कि 5 बाय 2। ठीक है, 5 बाय 2 भी इसको बोल सकते हैं, कैंसिल आउट। अच्छा, अगर मेरे को डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद है, मुझे पता है कि सर y इक्वल्स टू जो बनता है माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी बनता है, तो डायरेक्ट y इक्वल्स टू आपसे इक्वेशन बोली माइनस ए बाई बी, तो माइनस ए क्या था यहाँ पे -3 और b क्या -4, भाई -4 है ना b के साथ, और x लगा दो। माइनस सी क्या है -सी -10 है और b क्या है सर, b आपका -4 है, बस। तो यहाँ से आपने कैंसिल कर दो, यहाँ बच गया आपका 3 बाय 4 एक्स और प्लस 10 बाय 4। तो यहाँ से भी डायरेक्ट मेरे को आंसर आ जाएगा, y इक्वल्स टू ये आ गया 3 बाय स्लोप आ गया 3 बाय 4 और आपका इंटरसेप्ट आ गया 10 बाय 4 या 5 बाय। चलिए अब इंटरसेप्ट फॉर्म है, अगर ये भी समझ लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म है जैसे जहाँ पे y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दोनों आपको दिए होंगे। इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन आपको दे रखी है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 को रिड्यूस करो किसमें, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, इसमें रिड्यूस करना। तो सर स्टेप 1 जो है, c को राइट हैंड साइड में ले जाओ ताकि जाओ एक्स वाई को हम छेड़ेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। c को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो मैं c को यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले जाओ, इसको रिड्यूस करना है ना। तो आइए स्टेप देखेंगे। सबसे पहला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो मैं सबसे पहले सी को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, माइनस सी, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, क्योंकि इसको इस फॉर्म में लाना है, तो सी से डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड, डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में 1 चाहिए। अब राइट हैंड साइड में भाई 1 थोड़ा चाहिए, हम इस -1 थोड़ा चाहिए, +1 चाहिए, तो इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दूं, तो आएगा माइनस ए एक्स अपॉन सी माइनस बी वाई अपॉन सी इक्वल्स टू 1। अब हमने ये आ गया, ये तो आ गया आपका पहला स्टेप हो गया। स्टेप 1 हमने ये क्या 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 स्टेप 1 में, ये स्टेप 1 मान लो कि आपने क्या किया, सी को उधर ले गए, जो भी था उसको उधर ले गए। स्टेप 2 में आप देखोगे कि एक्स और वाई के साथ कुछ नहीं है, एक्स और वाई के साथ कुछ नहीं है, एक्स और वाई अपने आप अकेले कोएफिशिएंट 1 है। तो अब क्या करेंगे जी, अब क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो ये है माइनस ए बाई सी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस या माइनस बी अपॉन वाई, बी अपॉन सी वाई इक्वल्स टू। अब इसमें आप देखो, क्या इसको मैं x डिवाइडेड बाय ये रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, अच्छा अगर इसको मैं ऐसे लिखता c डिवाइडेड बाय माइनस ए डिवाइडेड बाय x, तो आप इसको क्या करते सर, x मल्टीप्लाई बाय माइनस ए अपॉन सी, यही करते ना। यानी कि इस मल्टीप्लाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिवाइड में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो इसको माइनस सी अपॉन ए डिवाइडेड बाय एक्स लिख सकता हूँ, माइनस सी अपॉन ए डिवाइडेड बाय एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय एक्स, या एक्स एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 10 डिवाइडेड बाय, या फिर आप इसको ऐसा करो मल्टीप्लाई में ना, x डिवाइडेड बाय सी बाय ए आप कर लो, x डिवाइडेड बाय सी बाय ए कर लो। तो x डिवाइडेड बाय सी बाय ए करोगे और यहां भी आप क्या करोगे, y डिवाइडेड बाय सी बाय बी इक्वल टू 1 करोगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय सी। कोई दिक्कत है अभी तक? तो यहां से आप देखो x है,
ये x नहीं है एक्चुअली, x अपॉन इसको प्लस भी चाहिए, हमको प्लस चाहिए, तो एक काम करो, मेरे को प्लस चाहिए ना, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई था, इसको ऐसा करो, इसमें ना माइनस ए अपॉन सी है या ए अपॉन माइनस सी है, हमें माइनस भी नहीं चाहिए, ए अपॉन माइनस सी कर दो, प्लस करके माइनस को, बात तो एक है, डिनोमिनेटर में कर रहा हूं मैं, प्लस कर दो, यहाँ माइनस माइनस नीचे लगा दो, तो यहाँ माइनस सी अपॉन आ गया, यहाँ प्लस कर दो, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू, तो माइनस सी अपॉन बी किस में है, माइनस ये है, माइनस सी अपॉन बी इसके साथ। तो अब आप यहाँ से अगर ध्यान से देखें, दिस वन इज माइनस 2 लगा दिया मैंने, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये आपका क्या हो गया, ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट हो गया, और सर ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया, भाई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 ही होता है ना। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट वी नीड, ठीक है, इतना आ गया, इसका रिजल्ट लिखेंगे, कुछ कॉपी कर लो पहले इतना, ठीक है। अब या तो आप ये प्रोसीजर समझ लो, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे याद रखो कि फॉर एक्स इंटरसेप्ट, सर फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, जिसको आप ए, हमने एक्स अपॉन ए बोलते हैं, ये डायरेक्ट आपका जो आंसर होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए, ठीक है, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट क्या आया था मेरा, माइनस सी अपॉन ए आया था। फिर फॉर वाई इंटरसेप्ट, जिसको हम बी बोलते हैं, वो आएगा माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। तो ए जो है कि कहने की बात है कि ए आपका यहाँ पे क्या आ गया, माइनस सी अपॉन ए आ गया, और बी आपका माइनस सी अपॉन बी आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो और डायरेक्ट यहाँ पे कर दो, ठीक है। इसको अलग से लिख दूं अगर मैं, ए इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए आ गया, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट हो गया, बात एक ही है, और बी इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन बी हो गया, जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए अलग लिख दिया बिल्कुल, ये वाई इंटरसेप्ट का फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का था, जो आपको स्टार्ट हो चुका है, ये 10.3 या 9.3 की एक्सरसाइज रहेंगी, बाकी आपके सर तो आपके इसमें करा देंगे। थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन था जो मैंने कवर किया, आप आके आपके सर भी इंट्रोडक्शन कराएंगे, तो आपका एक अच्छा रिवीजन उसमें हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अपनी कभी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस